सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। परमेश्वर आपको शांति दे। फेथ सीरीज़ के भाग 9 में ये आखिरी भाग है हमारी इस फेथ सीरीज़ का, और हम गौर कर रहे हैं इब्रानियों उसके 11 अध्याय में। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवादी हूँ वो लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो वचन को सीख रहे हैं, और वो लोग भी जो YouTube पर हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। अगर आप हमारे इस सीरीज़ के बाकी भागों को नहीं देख पाए, 1 से 8 भाग को नहीं देख पाए, तो आप ज़रूर देखें। ये फेथ सीरीज़ का 9वां और आखिरी भाग है, और मैं चाहता हूँ आप इसमें हमारे साथ जुड़े रहें। और हमने फेथ सीरीज़ में बहुत सारे लोगों के जीवन को देखा, खासकर हिब्रूज चैप्टर 11 में से, इब्रानियों उसका 11 अध्याय में से पहली और दूसरी आयत एक बार मैं फिर से पढ़ूंगा। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, वर्ष 1 में लिखा है, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, और इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। तो प्राचीनों की जिंदगी की अच्छी गवाही दी गई, क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। हमने हनोक की ज़िंदगी के बारे में देखा, हाबिल की ज़िंदगी के बारे में देखा, अब्राहम के जीवन के बारे में, सारा, इसहाक। हमने परमेश्वर के बहुत सारे जनों की ज़िंदगी को देखा, मूसा की ज़िंदगी को देखा, इज़राइल कौम यहोशू के विश्वास को देखा, रहाब वेश्या के विश्वास को देखा। और अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और लोगों के विश्वास को देखेंगे, क्योंकि समय कम है, तो इसीलिए मैं डिटेल में नहीं जा पाऊँगा, और ये आखिरी भाग है इस सीरीज़ का। तो यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा है 33 आयत में, वो कहता है, और अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदयोन का और बराक और सैमसोन का, यिप्ते का और दाऊद का और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। वो कहता समय नहीं है, इतनी लंबी लिस्ट है परमेश्वर के उन लोगों की जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। अब इतना समय नहीं है कि मैं उनके बारे में भी तुम्हें लिख सकूं। तो हम उनकी जिंदगियों को डिटेल में, आप बाद में जाकर बाइबल में जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब से लेकर, आप ऐसे लोगों को देखोगे कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। उनमें से कुछ लोगों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बार फिर से बताऊंगा किन लोगों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। गिदयोन का नाम लिखा हुआ है, जो वो कायर था, डरपोक था। मिदियानी लोग आते थे और उनको नुकसान पहुंचाकर चले जाते थे, लेकिन परमेश्वर का फरिश्ता आकर कहता है, शूरवीर सूरमा, उससे बात करता है, उसके जीवन के उद्देश्य को बताता है, और कैसे वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, और सिर्फ कुछ ही लोग मिलकर एक बड़ी सेना को कैसे नष्ट कर देते हैं, और परमेश्वर आगे बढ़कर उनके कार्य करते हैं और विजय देते हैं। तो वो गिदयोन विश्वास के कारण एक बड़ा न्यायी बन जाता है और इज़राइल कौम को विजय देता है, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता है। आज परमेश्वर इस पृथ्वी पर कार्य करना चाहते हैं, आपके परिवार में कार्य करना चाहते हैं, आपके कारोबार में कार्य करना चाहते हैं, आपके शहर में, आपके प्रदेश में, आपके देश में कार्य करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है उनको एक विश्वास करने वाला व्यक्ति मिल जाए। अगर आप विश्वास करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे, आप पूरे एक देश के उद्धार का, छुटकारे का कारण बन सकते हैं। आप अपने देश के लिए एक बड़ी ब्लेसिंग बन सकते हैं अगर आप विश्वास करने वाला व्यक्ति बन जाएं। जैसे गिदयोन परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति बन गया। वो हो सकता है अपने आप को कायर बोलता हो, लोग उसको कायर बोलते हो, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको कहा, हे शूरवीर सूरमा, उसने उस बात को ले लिया, परमेश्वर के वचन को ले लिया, और उसके मुताबिक विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ा, पौलुस के समान लड़ा, और उसने अपनी जिंदगी में विजय को देखा। तो हमने गिदयोन के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, और फिर हम बराक के बारे में देखते हैं, सैमसोन के बारे में देखते हैं, कैसे वो परमेश्वर पर विश्वास किया और कैसे हाथों से शेर को चीर दिया और कैसे दुश्मनों को नष्ट किया, और जब वो गुनाह में गिर गया फिर प्रभु ने उसको मौका दिया, और कैसे एक पिल्लर को गिरा दिया और वो इमारत में जितने भी हजारों फिलिस्ती लोग मारे गए। तो हम बड़े बड़े कार्य को सैमसोन के जीवन से होते हुए देखते हैं। ये भी परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। और फिर जिस एक व्यक्ति के जीवन से मैं गौर करूंगा वो है दाऊद। यहाँ पर दाऊद और भविष्यवक्ताओं के बारे में लिखा है, शमूएल के बारे में लिखा है, लेकिन हम देखेंगे दाऊद की जिंदगी से देखेंगे, क्योंकि दाऊद के जीवन में हम बहुत सारी विजय को, विक्ट्रीज को देख सकते हैं जो परमेश्वर ने उसको दिया है। और खासकर हम उसके बारे में 1 शमूएल 17 अध्याय में पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कैसे दाऊद गोलायत को हराता है। और 17 अध्याय 1 शमूएल चैप्टर 17 और वर्स 32 में लिखा है, तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक समय था
गोलायत इजरायली कौम को ललकार रहा था। दाऊद अपने भाइयों का हालचाल पूछने जाता है और वो भी देखता है ये फिलिस्तीन गोलायत एक बहुत लंबा ऊंचा चौड़ा व्यक्ति जिसके पास बड़े बड़े हथियार थे, वो इजरायली लोगों को ललकार रहा है। हर कोई डरा हुआ है, योनातान डरा हुआ है, शाऊल डरा हुआ है, कोई भी उसका सामना करने को जाना नहीं चाहता। लेकिन दाऊद जो परमेश्वर पर विश्वास करता था वो खड़ा हो गया, कहता मैं इससे लड़ूंगा। अब दाऊद कद काठी का बहुत लंबा नहीं था और ना ही दाऊद को अस्त्र शस्त्र चलाने आते थे, लेकिन एक बहुत बड़ा हथियार था उसके पास, वो था विश्वास। और वो कहता है मैं जाऊंगा और आप लोगों का मन कच्चा ना हो, यानी कि आप लोग मत डरो, क्योंकि इजराइल कौम डरी हुई थी। विश्वास करने वाला व्यक्ति डर में जिंदगी नहीं जीता और डर करने में जीने वाला व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। आप एक व्यक्ति के साथ कुछ समय बैठकर जान लोगे कि वो व्यक्ति डरने वाला व्यक्ति है या विश्वास करने वाला व्यक्ति है। इजराइल कौम का मन कच्चा हुआ पड़ा था, वो घबराए हुए थे, वो डरे हुए थे, लेकिन दाऊद का विश्वास परमेश्वर के ऊपर था और वो डरा नहीं हुआ और वो कहता है मैं जाऊंगा। याद रखो, दाऊद के पास कोई डिग्री नहीं है, उसके पास वॉर लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहता है मैं जाऊंगा और मैं इस खतना रहित फिलिस्ती को हरा दूंगा, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। फिर उसके बाद 33 आयत में देखते हैं, शाऊल ने दाऊद से कहा तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है। तो वो उसको क्या कहता है, तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन से ही या बचपन से ही योद्धा है। तो वो बचपन से योद्धा है, लेकिन तू तो अभी लड़का ही है, तेरे पास कोई अनुभव नहीं, कोई डिग्री नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई तेरे पास तमगे नहीं है, तेरे पास कोई भी मेडल नहीं है। बेशक उसके पास ये सब कुछ नहीं था, उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसके पास परमेश्वर था और परमेश्वर पर विश्वास था। इसलिए दाऊद, अब वो सेना जो घबराई हुई है, जिसके पास अनुभव है, हो सकता है उसके पास बाइबल की बड़ी बड़ी डिग्रीज हो, पीएचडी हो, बीटीएच हो, डीटीएच हो, सब कुछ हो, लेकिन विश्वास ना हो। मैं अपने जीवन में ऐसे लोगों से भी मिला हूं जिनके पास बाइबल की बड़ी बड़ी डिग्रीज है, लेकिन उनके पास बात नहीं है, उनके मुंह से फिर अविश्वास की बातें निकलती है। और मैंने दूसरी तरफ एक अनपढ़ विश्वासी को देखा है जिसको बाइबल अच्छे तरह से पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन वो विश्वास से बड़ी बड़ी बातों की घोषणा करते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को होते हुए भी देखते हैं। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, शाऊल ने दाऊद से कहा तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध नहीं लड़ सकता, क्योंकि तू लड़का ही है और वह लड़कपन से ही योद्धा है। मुझे यहां पर याद आता है यिर्मयाह के बारे में। कैसे यिर्मयाह परमेश्वर उसे कहते हैं, मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे चुन लिया है, तुझे नबी ठहराया है, तू वही बोलेगा जो मैं तुझे कहूंगा। वो कहता है प्रभु मैं तो अभी बालक हूं, मैं तो लड़का ही हूं। परमेश्वर कहते हैं मत कह कि तू लड़का है, मत कह तू जवान है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं अपना वचन तेरे मुंह में डाल दूंगा। हालेलुया। मायने नहीं रखता आपकी उम्र कितनी है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर ने कई लोगों को इस्तेमाल किया और वो उम्र के बहुत छोटे थे। प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित भी उम्र में कोई बहुत ज्यादा नहीं थे। स्टीफनुस जो मार्टेड हो गया, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम की खातिर जिसको घात कर दिया गया, जो शहीद हो गया प्रभु के नाम की खातिर, वो भी कोई बहुत बड़ी उम्र का नहीं था। 18-19 साल के आसपास उसका उम्र था और कैसे उसके द्वारा एक बड़ी बेदारी आई, लेकिन जो उसके पास था वो था विश्वास। उसके पास विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, इसलिए पवित्र आत्मा ने उसको इस्तेमाल किया। और यहां पर हम देखते हैं दाऊद को कहते हैं अरे तू तो लड़का है। कई बार होता है जब भी हम भी परमेश्वर के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं तो लोग कई बार हमें डिस्करेज कर देते हैं। वो कहते थे अरे नहीं तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हो। हाँ बेशक हर एक बात का एक समय है। कई बार आपके अगुवे जानते हैं आपके लिए बेस्ट टाइम कैसा है, लेकिन फिर भी आपको उत्साह देते हैं। एक अच्छा अगुवा हमेशा उत्साह देता है, लेकिन हो सकता है कई बार कुछ बातों के लिए इंतजार करने के लिए कहे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको निरुत्साह कर रहा है, लेकिन एक सही समय का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर ऐसे लोग भी होते हैं जो हमेशा खिल्ली उड़ाएंगे और मजाक बनाएंगे। मैं उस एंगल से बात कर रहा हूं, जो खिल्ली उड़ाते हैं, जो मजाक बनाते हैं, जो कहते हैं नहीं तुम ऐसे कभी कर ही नहीं सकते, तुम कभी ऐसे बन ही नहीं सकते, तुम्हारे से ये काम कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां पर देखते हैं जब ये निराशा की बातें सुना, दाऊद ने ये नहीं कहा ओहो राजा ने मुझे ये बात बोल दिया, अच्छा ठीक है, मुझे नहीं लगता मैं किसी योग्य हूं, मैं ऐसे ही हूं, मैं निराश हो गया। कुछ लोग बड़ी जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं, लेकिन दाऊद का विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। वो ऐसी बात जो इब्लिस ने किसी व्यक्ति के अंदर डाल दी थी, उस बात को सुनकर वो रुका नहीं।
लेकिन उसके कान परमेश्वर की आवाज पर लगे रहे, उसका भरोसा परमेश्वर पर लगा रहा। उसको मालूम था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और फिर 36 आयत में देखते हैं क्या कहता है। वो कहता है तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला। तो यहां पर सिंगुलर में लिखा है, इंग्लिश में पढ़ते हैं लायंस एंड बियर्स, यानी कि एक से ज्यादा शेरों को और भालुओं को मार डाला अपनी भेड़ों को बचाने के लिए। क्योंकि जब शेर और भालू आते थे, भेड़ को दबोच कर ले जाते थे, वो जाता था और अपनी भेड़ों को छुड़ा कर लाता था और शेरों और भालुओं को मार डालता था। वो कहता मैंने देखा है जंगल में, बेशक मैं एक लड़का हूं, बेशक मैं एक बालक हूं, बेशक मेरे पास डिग्री नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, जो कि बुरा नहीं है, डिग्री क्वालिफिकेशन बुरा नहीं है, मुझे गलत मत समझना, लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो उसका आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो अब बेशक उसको युद्ध लड़ना नहीं आता था, बेशक उसने कभी किसी सैनिक का सामना नहीं किया, यहां तो वो शूरवीर चैंपियन के साथ लड़ने जा रहा था। लेकिन वो एक बात बोलता है, कहता है मैंने जंगल में जब भेड़ों को चराता था मैंने शेरों और भालुओं को मारा है। यानी कि वो कहता है मैंने देखा है मेरे परमेश्वर ने कैसे इस बालक के हाथों से शेरों और भालुओं को मरवाया है। देखो कई बार हमारी मुश्किलें हमारी जिंदगी में एक बड़ी गवाही को खड़ा कर देते हैं। दाऊद कभी भी गोलायत का सामना ना कर पाता अगर उसने जंगल में शेर और भालू का सामना ना किया होता, क्योंकि ये जो चैंपियन है इसने तो कई शेर भालुओं को मारा होगा। लेकिन दाऊद जो शेर भालुओं को मारा, उसकी पिछली मुसीबत, उसकी पिछली परेशानी और वो छोटी दिक्कतें जिस पर उसने परमेश्वर पर विश्वास करके विजय पाया, उसने अब उसको एक बड़ी विजय के लिए प्राप्त कर दिया। याद रखें कोई भी व्यक्ति चैंपियन नहीं बन सकता जब तक वो युद्ध ना करे या जब तक वो चैंपियनशिप के लिए ना लड़े। या आप उदाहरण के तौर पर किसी बॉक्सर को ले लो और कोई बॉक्सर चैंपियन कहा जाता है, वर्ल्ड चैंपियन, लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति को चैंपियन बनना है उसको चैंपियन को हराना पड़ेगा। सो परमेश्वर अपने लोगों को चैंपियन बनाना चाहते हैं। तो यहां पर दाऊद के पास एक मौका था। अगर आज आप किसी आत्मिक युद्ध में हो, अगर आप किसी मुश्किल में हो, ये आपके लिए मौका है चैंपियन बनने के लिए, ये आपके लिए मौका है शूरवीर बनने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपके दायरे को, आपके दर्जे को परमेश्वर बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कुछ गोलायत को आपको अपनी जिंदगी में हराना होगा। हो सकता है आज पाप की नगरी में है, पाप आपके लिए गोलायत है, गुनाह की नगरी में है, या कुछ और ऐसी चीजें हैं जिसका आपको सामना करना पड़ रहा है। भागो मत, सामना करो। जैसे बाइबल में लिखा है शैतान का सामना करो तो वो भाग जाएगा। अगर तुम विपत्ति के दिन में, नीति वचन में लिखा है साहस छोड़ दो तो तुम्हारा बल कम है। अगर आज विपत्ति है साहस मत छोड़ो, परमेश्वर पर विश्वास करो, अपनी कमजोरी में परमेश्वर का अपना बल बना लो, जिसके बारे में हम अगली आयतों में पढ़ेंगे। तो आप परमेश्वर की महिमा को अपनी जिंदगी में कार्य करते हुए देखोगे। और यहां पर लिखा है दाऊद ने कहा यहोवा जिसने मुझे सिंहों और भालुओं दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा यहोवा तेरे साथ हो। वो कहता है वही परमेश्वर मुझे इस फिलिस्ती के ऊपर विजय देगा। और 45 आयत में लिखा है 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 45, पहला सैमुएल उसका 17 अध्याय और उसकी 45 आयत में लिखा है दाऊद ने फिलिस्ती से कहा तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। वो कहता मैं तो परमेश्वर के नाम से आता हूं, यानी कि उसका भरोसा हम देखते हैं कैसे परमेश्वर पर दृढ़ था। 46 आयत में कहता है आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। आज का दिन आपके विजय का दिन है, आज का दिन आपकी जय का दिन है। क्या आप आमीन लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में? क्या आप इस बात से सहमत हो सकते हो? आज का दिन आपके लिए विजय का दिन है, आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन है, आज का दिन आपके लिए बरकत का दिन है, आज का दिन गोलायत के नष्ट होने का दिन है। यहां पर क्या कहता है आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। यहां पर वो क्या कहता है यहोवा ने आज का दिन ठहराया है, परमेश्वर आज मेरे दुश्मन को नष्ट करेगा। आज अगर आप विश्वास में खड़े हो जाओगे इब्लिस शैतान हार जाएगा, वो भाग जाएगा। आप अपने जीवन में तरक्की, उन्नति, आशीष और परमेश्वर की शांति को अनुभव करना शुरू हो जाओगे अगर आज के दिन अगर आप विश्वास करो तो। हालेलुया। और 47 आयत में लिखा है और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता।
यहोवा तलवार या बाले के द्वारा नहीं, परमेश्वर किसी के अनुभव के द्वारा नहीं, किसी के क्वालिफिकेशन के द्वारा नहीं, किसी के रुतबे के द्वारा नहीं, किसी के जान पहचान के कारण नहीं। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर, आज लोग एक बार फिर से पढ़ूंगा, ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या बाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। कैसे जयवंत होता है? बाइबल में लिखा है विश्वास के द्वारा उन्होंने ओवरकम किया, विश्वास के द्वारा उन्होंने विजय पाया है। हालेलुया। एंड बाय द वर्ड ऑफ देयर टेस्टिमनी, अपनी गवाही के द्वारा, विश्वास के द्वारा दाऊद ने गवाही दिया, मेरे परमेश्वर ने शेरों और बालुओं को मार डाला, मुझे उनसे, उनके पंजों से छुड़ाया, मेरा परमेश्वर मुझे इस गोलायत से भी बचाएगा। हालेलुया। नीति वचन उसका 27 अध्याय और 17 आयत में एक वचन की ओर हम ध्यान देंगे। नीति वचन उसका 27 अध्याय और अब उसका 17 आयत में ऐसे लिखा है, लोहा लोहे को चमका देता है। हिंदी बाइबल में भी हम पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है आयरन शार्पन्स आयरन, यानी कि अगर हिंदी में सही ट्रांसलेट करें, लोहा लोहे को तीखा करता है, पैना करता है। तो आयरन शार्पन्स आयरन एंड वन मैन शार्पन्स अनदर। अब हम देखते हैं दाऊद की जिंदगी को। दाऊद विश्वास करने वाला व्यक्ति था, दाऊद परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति था, और कैसे उसने गोलायत को मार दिया और परमेश्वर के नाम से गया और अपने दुश्मन को नष्ट किया। और दाऊद विश्वास करने वाले व्यक्ति के बारे में कहा क्या? शाऊल ने 1000 को मारा, दाऊद ने 10,000 को मारा। और कैसे वो बड़े बड़े युद्ध जीता। इतना ही नहीं, जब वो राजा नहीं था, शाऊल के अंदर था, तब भी युद्ध जीता, और राजा बनने के बाद और भी बड़े बड़े युद्ध जीता। और कैसे उसके युद्धों में कई बार उसका दुश्मन उससे कई गुना बड़ा था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। और यहां पर नीति वचन में लिखा है लोहा लोहे को चमकाता है, या लोहा लोहे को तीखा करता है। यानी कि आपको कुछ ऐसे लोगों की संगति करने की जरूरत है जो विश्वास करें। अपने आप को अविश्वास की बातों से मत भरो, विश्वास की बातों से भरो। तो दाऊद की संगति परमेश्वर के साथ थी। सबसे पहले आपकी संगति परमेश्वर के साथ होनी चाहिए, परमेश्वर के वचन के साथ होनी चाहिए, और आपकी संगति विश्वासी लोगों के बीच में होनी चाहिए जो आपको विश्वास की बातें कहें, ना कि अविश्वास की। यहां पर हम देखते हैं तो दाऊद परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। फिर बाइबल में लिखा है लोहा लोहे को चमकाता। ये बात मैंने क्यों की? ये मैंने इसलिए की क्योंकि एक वचन में आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। और यहां पर हम पढ़ते हैं जब पहला शमूएल उसके 22वें अध्याय में पहली और दूसरी आयत में यहां लिखा है, और दाऊद वहां से चला गया और अदुल्लाम की गुफा में पहुंचकर बच गया। तो ये समय की बात है जब दाऊद शाऊल से भाग रहा था, और ये सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास आ गया। तो जब उनको पता लगा दाऊद उस खास जगह में है, उसका पिता और उसके भाई लोग वहां पर आए। और फिर और कौन आया? 22:2 में लिखा है, और जितने संकट में पड़े थे, जितने ऋणी थे यानी कि कर्जे में थे, और जितने उदास थे यानी कि निराश थे, डिस्करेज्ड पीपल, जिनके पास कोई भी आशा नहीं है, जो कहते आज मरे कल मरे, वे एक उसके पास इकट्ठे हुए। तो ये सब लोग उसके पास इकट्ठे हुए। कौन से इकट्ठे हुए? ऋणी कर्जाई इकट्ठे हुए, जो कर्जे में थे, कहां से दाऊद को पैसे दे देते। टूटे हुए लोग, निराश लोग, चेहरे पर कोई खुशी नहीं है, उदास लोग, हारे हुए लोग, फेल लोग, ये विश्वास करने वाले व्यक्ति के पास इकट्ठे हुए। और बाइबल में लिखा है और दाऊद उनका प्रधान बन गया। कौन निराश व्यक्तियों का प्रधान बनना चाहेगा? कौन कर्जाई लोगों का प्रधान बनना चाहेगा? सारे कर्जे में है। अब दाऊद कहां से उनका कर्जा उतारे? सब उदास है, निराश है, उनके जीवन में कोई होप नहीं है, सब संकट में पड़े हुए हैं। बाइबल में लिखा सब किसी ना किसी परेशानी में पड़े हुए थे। और दाऊद संकट में पड़े हुए लोगों का, कर्जाई लोगों का, उदास लोगों का, निराश लोगों का, डिप्रेस लोगों का प्रधान यानी कि लीडर बन गया, उनका अगुवा बन गया। और आगे लिखा है और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। तो 400 निराश, डिस्करेज, टूटे हुए, नेगेटिव बातें में भी हो सकता है वो बोल रहे हो, हमें पता नहीं कैसी निराशा में वो आए, लेकिन एक विश्वास करने वाले व्यक्ति ने उनको शूरवीरों में बदल दिया। सिर्फ दाऊद ने ही गोलायत को नहीं हराया, लेकिन उसके भाई, उसके गोलायत के भाइयों को हम देखते हैं कैसे
इन 400 लोगों में से लोगों ने हराया। इसमें ऐसे लोग थे जिन्होंने 800 दुश्मनों को मार डाला। इसमें ऐसे लोग विश्वास करने वाले थे, जब सब भाग गए एक व्यक्ति खड़ा रहा और सुबह से रात तक अपनी तलवार चलाता रहा। कैसे ये लोग जो ऋणी थे, कर्जाई थे, संकट में पड़े हुए थे, डिस्करेज थे, निराश थे, जब उस लोहे के साथ आकर जुड़ गए, कैसे वो तीखे हो गए, कैसे वो पैने हो गए। अगर आप विश्वास करने वाले व्यक्ति आज बन जाओ, और अगर आज आप विश्वास करने वाले व्यक्ति हो, आप कईयों के लिए आशीष का कारण बन जाओगे। तो आज निराशा को छोड़ दो, आज अपने संकट से बाहर निकल आओ, परमेश्वर पर भरोसा करो, गोलायत का सामना करो, क्योंकि आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको, अपनी कलीसिया को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। निराशा के बीच में एक आशा देने जा रहे हैं। आज दुनिया बहुत होपलेस है, आज दुनिया में लोग बहुत परेशान हैं, कई कोरोना वायरस के कारण, व्यापार के कारण, कई और चीजों के कारण। ये समय है मसीह लोगों के डरने का नहीं, लेकिन ये समय है मसीह लोगों को उनको होप देने का, आशा देने का, कहने का एक परमेश्वर है। वो आपने जो कुछ भी गवाया है, आपने जो कुछ भी परेशानी आपके ऊपर आई है, जो कर्जा आया है, जो संकट आपके ऊपर आया है, अगर आप उस परमेश्वर पर विश्वास करो, जो एक ही परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, वो सामर्थ्य है, वो आपको इस संकट से बाहर निकाल देगा, वो आपको इस मुसीबत से बाहर निकाल देगा, वो आपको परेशानी से बाहर निकाल देगा। तो मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आप लोगों को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। क्या आप आमीन बोल सकते हैं? आमीन बोल सकते हैं। हाँ प्रभु मुझे इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्योंकि आज आपकी विजय का दिन है। और आज जब आप विजय में चलते हो, कल को दूसरे लोग जो हारे हुए हैं, आप उनके विजय का कारण बन जाओगे। आपको आज एक ऐसा लोहा बन जाना है, प्रभु के साथ संगति करते हुए, आज परमेश्वर के सामने अपनी जिंदगियों को समर्पित करते हुए, जो तीखा है लेकिन दूसरों को भी तीखा करेगा, जो चमका हुआ है दूसरों को भी तैयार करेगा। ये फेथ सीरीज का मकसद यही था, भाग 1 से 9 का मकसद यही था, ताकि आप लोग चमक जाएं, आप लोग तैयार हो जाएं, आप तीखे हो जाएं, पैने हो जाएं, वो सब वायदों को और आशीषों को हासिल करने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, ताकि जैसे प्राचीनों की अच्छी गवाही थी, विश्वास के द्वारा आपकी जिंदगी में भी बड़ी बड़ी गवाहियां बन जाएं, विश्वास के द्वारा। हालेलुया। और जल्दी से आखिरी कुछ आयतों को बोल के मैं बंद करना चाहूंगा। यहां पर हमने अभी 32 आयत को पढ़ा, हमने देखा गिदोन के बारे में, सैमसन के बारे में। वो कहता समय नहीं है कि मैं उन सब का वर्णन करूं। 33 आयत में कहता है, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धार्मिकता के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, याद रखे, विश्वास के द्वारा सिंहों के मुंह को बंद कर दिया, विश्वास के द्वारा। 34 आयत, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच गए, निर्बलता यानी कि कमजोरी में भी बलवंत बने। कैसे? परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा। लड़ाई में वीर निकले, वो जो हारे हुए व्यक्ति थे वो लड़ाई में वीर बन गए, शूरवीर सूरमा बन गए विश्वास के द्वारा। विदेशियों की फौजों को मार भगाया जो उनसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थे। आगे लिखा है, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा। तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने छुटकारा नहीं चाहा, उनका विश्वास परमेश्वर पर था, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के बागी हो सके। तो ऐसे भी लोग थे जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास के कारण दुख भोगना बेहतर समझा और प्रभु को नहीं त्यागा, यीशु मसीह को नहीं त्यागा, यहोवा परमेश्वर को नहीं त्यागा और दुख उठाना बेहतर समझा, ताकि एक दिन उनका पुनरुत्थान हो सके। एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे और जितने प्रभु में होकर सोए हुए हैं, बाइबल में लिखा है, और मरे हुए हैं, वो सब उठ जाएंगे और हम जो जीवित हैं हम भी उनके साथ उठाए जाएंगे। कैसे? विश्वास के कारण उन्होंने दुख भी उठाया। तो कई बार दुख उठाना यानी कि परसिक्यूशन सहना, सताव सहना, ये भी विश्वास का एक हिस्सा है। इसको अलग करके ना देखें। युद्ध जीतना भी विश्वास का हिस्सा है, जमीन ले लेना विश्वास का हिस्सा है, परमेश्वर के वायदों को पूरा होते हुए देख लेना, ये भी वो विश्वास का हिस्सा है। उसी तरीके से मसीह विश्वास में परसिक्यूशन भी उस विश्वास का हिस्सा है। तो अगर आप विश्वासी हो तो परसिक्यूशन, सताव आना तय है। बाइबल में लिखा है, धर्मी जन सताया जाता है, लेकिन परमेश्वर उस सताव में से उसको निकालते हैं, बचाते हैं, संभालते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मौत को चूम लिया, लेकिन परमेश्वर पर अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। हालेलुया। 36 आयत में लिखा है, कई ठट्ठों में उड़ाए गए। तो कईयों का मजाक उड़ाया गया उनके विश्वास के लिए।
तो उनका विश्वास था, नूह का विश्वास था। परमेश्वर ने कहा किश्ती बना, मैं बनाऊंगा। हो सकता है उसका भी बहुत ठट्ठा उड़ाया गया हो। अब्राहम 100 साल की उम्र में बाप बना, कहता है एक दिन मेरे संतान होगा, ठट्ठों में उड़ाया गया हो। दाऊद ठट्ठों में उड़ाया गया जब वो कहता है ये खतना रहित फरिश्ती कौन है, और भाई कहते हैं तू यहां पर तमाशा देखने आया हुआ है। दाऊद ठट्ठों में उड़ाया गया। हर एक वो व्यक्ति जो विश्वास करता है और विश्वास की बातें बोलता है, याद रखे संसार उसको ठट्ठों में उड़ाता है, लेकिन आप वो ठट्ठों के कारण, उनके मजाक के कारण रुक ना जाना, विश्वास में कायम रहना, आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। कई एक ठट्ठों में उड़ाए गए और कोड़े खाने, बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए उनका विश्वास। तो विश्वास का परख भी होता है, तो वहां पर भी वो विश्वास योग्य बने रहे। 37 आयत में लिखा है पथराव किए गए, चीर दिए गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए और कंगालों में और कलेश में और दुख में भोगते हुए, भेड़ों की बकरियों की खालों में ओढ़े हुए, उनको भेड़ों बकरियों की खालों में बांध दिया गया, इधर उधर मारे फिरे। 38 आयत, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की द्वारों में भटकते रहे। ये सब भी उन्होंने विश्वास के कारण सह लिया, क्योंकि परमेश्वर यहोवा पर अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। तो हाँ, परमेश्वर की बरकतें हैं, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, परमेश्वर की आशीषें हैं, लेकिन याद रखें इस संसार में चलते चलते विश्वास की परख भी होती है। संसार हमारे विश्वास को परखता है, इब्लिस शैतान हमारे विश्वास को परखता है, लेकिन याद रखें प्रभु यीशु मसीह कहते डरो मत, मैंने संसार के ऊपर विजय पाई है। तो आपके अंदर वो यीशु बसा हुआ है जिसने संसार पर विजय पाई है। आप उस यीशु के साथ एक आत्मा हो गए हो जिसने संसार के ऊपर विजय पाई है। अगर उसने विजय पाई है तो आपकी विजय भी तय है, निश्चय है, क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया है। आप अपनी काबिलियत पर, अपने बल पर, अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं कर रहे, आप अपने यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो हमें दृढ़ करता है, मजबूत करता है। और इस फेथ सीरीज में भाग 1 से 9 तक प्रभु हमने विश्वास की बहुत सारी बातों को सीखा है। मेरी प्रार्थना जिन्होंने सुना है, देखा है, प्रभु जी होने दे इनको बहुतायत से आशीषित करें। एक दिन हम इनकी जिंदगियों में बड़ी बड़ी गवाहियों को सुनना चाहते हैं। हो सकता है किसी की गवाही आज खड़ी हो जाए, किसी की कल हो जाए, किसी की आने वाले साल में हो जाए, लेकिन इन सब की जिंदगियों में मैं विश्वास करता हूँ पिता, मैं आपकी महिमा को देखूंगा, मैं आपकी महिमा को देखूंगा, मैं इनको विजय में देखूंगा, मैं इनको ब्लेसिंग्स में बढ़ते हुए देखूंगा, मैं इनको सताव के बीच में भी आप में बने होते हुए देखूंगा। पिता आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरा भरोसा आपके ऊपर है, क्योंकि आपके वचन में लिखा है परमेश्वर जिसने तुम्हारे जीवन में भले कार्य को शुरू किया है वो विश्वास योग्य और धर्मी है, वो उस कार्य को पूरा भी करेगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। और अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को पूरा नहीं देख पाए तो आप YouTube में जाकर फेथ सीरीज विक्रम शाही टाइप करके पार्ट 1 to 9 जरूर देखें। ये जिंदगी बदल देने वाला वचन है, एक ऐसा वचन है जो आपकी जिंदगियों में बड़ी बड़ी गवाहियों को खड़ा कर देगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।